हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑप्शन बीज गुरु चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले क्या जानना जरूरी है। जब एक नया ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसे ऑप्शनों का बेसिक नॉलेज जानना जरूरी होता है। तो मैंने तय किया कि ऑप्शन बेसिक्स की सीरीज लेके आऊं कि जिसमें ऑप्शनों का सारा बेसिक नॉलेज इंक्लूड हो। आज मैं इस मिशन ऑप्शन बेसिक्स का फर्स्ट एपिसोड आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। फ्यूचर के बारे में हम लोग अलग से एपिसोड बनाएंगे। अभी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन इंक्लूड होता है और पुट ऑप्शन इंक्लूड होता है। कॉल ऑप्शन को बाय और सेल कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को भी बाय और सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बाय करना है तो कॉल करो और सेल करना है तो पुट को सेल करो, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे दोस्तों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि बाय करना है तो कॉल को करो और सेल करना है तो पुट को करो। कॉल को बाय और सेल कर सकते हैं और पुट को भी बाय और सेल कर सकते हैं। वो हम जानेंगे आगे। ऑप्शन चेन डेटा होगा, उसमें हम सारा डिस्कशन करेंगे। अभी मूवमेंट ऑफ कॉल और पुट ऑप्शन। कॉल और पुट ऑप्शन की मूवमेंट क्या होती है वो हम इस टेबल में जानेंगे कि मार्केट जब ऊपर को जा रहा है, मार्केट जब अप होता है तब कॉल की वैल्यू बढ़ती है। मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तब आप कॉल बाय करोगे तो आप प्रॉफिट करोगे। और अगर मार्केट जब गिर रहा है तब आपको पुट की वैल्यू बढ़ रही होती है तो पुट को बाय कर सकते हो। अगर मार्केट अप जा रहा है तो कॉल को बाय करो, मार्केट गिर रहा है तो पुट को बाय करो। मतलब पुट की वैल्यू बढ़ रही है। और जब मार्केट अप होता है तब कॉल की वैल्यू बढ़ती है और पुट की वैल्यू घटती है, पुट कम होता है। और मार्केट जब डाउन होता है तब कॉल डाउन होता है और पुट अप होता है। अगर मार्केट जब गिर रहा है और आपको ट्रेड करना है तो पुट को बाय करो या तो कॉल को सेल करो। ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम एक अलग सा एपिसोड बनाएंगे। अभी आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये समझ लीजिए कि अगर मार्केट अप जा रहा है तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको कॉल बाय करना है, और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको पुट सेल करना है, पुट सेल कर सकते हैं। ये ऑप्शन चेन है दोस्तों, मैंने एनएससी की वेबसाइट से ली है। इस ऑप्शन चेन में ये बीच वाली जो कॉलम है वो स्ट्राइक प्राइसेस है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है और निफ्टी की अभी की वैल्यू, अभी निफ्टी 15,900 पे है और ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस है। 15,900 के स्ट्राइक प्राइसेस है और 15,900 के ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस है। आज हम इस ऑप्शन चेन में तीन चीजों के बारे में ही बात करेंगे। एक स्ट्राइक प्राइसेस, एक कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम जो एलटीपी है, कॉल की वैल्यू है उसकी, और पुट ऑप्शन है। ये सारा डेटा पुट ऑप्शन का है और पुट की एलटीपी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, वैल्यू है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस ऑप्शन चेन की ये तीन कॉलम्स है। इन तीन कॉलम्स को मैं एक्सेल में ले लेता हूँ और सिंप्लीफिकेशन करके आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, जो ऑप्शन चेन दिखाया था वो ऑप्शन चेन मैंने अभी एक्सेल शीट में ले लिया है और एक्सेल शीट में से ये निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस है, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम्स की वैल्यू है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम की वैल्यू है।
और इन तीनों को मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक टेबल बना दिया है और टेबल में रख लिया है। अभी मार्केट 15,900 पे है, निफ्टी 15,900 पे है और 15,900 का कॉल ऑप्शन 67 पे चल रहा है। ये वीकली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और 15,900 का पुट ऑप्शन 120 रुपीज पे चल रहा है। मतलब जहां भी मार्केट है वहां का ऑप्शन है, तो इसको एटीएम ऑप्शन बोलेंगे हम लोग, एट द मनी ऑप्शन। और ये हुआ एटीएम कॉल और ये हो गया एटीएम एट द मनी पुट। तो एट द मनी ऑप्शन तीन टाइप के होते हैं, एटीएम, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एंड आईटीएम, इन द मनी ऑप्शन। तीन टाइप के ऑप्शन होते हैं, एट द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एंड इन द मनी ऑप्शन। तो ये एट द मनी ऑप्शन तो हो गए। अब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कैसे? तो कॉल की जो वैल्यू है मार्केट की ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइसेस है, कि जहां मार्केट अभी तक पहुंचा नहीं है, तो ये स्ट्राइक प्राइसेस है, मार्केट अब जाएगा, मतलब अभी के लिए वो पहाड़ है। तो मार्केट के ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइसेस है, उस स्ट्राइक प्राइसेस के कॉल ऑप्शन के जो भी प्रीमियम्स है उसको ओटीएम बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बोलते हैं। और पुट के लिए हम नीचे की साइड सोचेंगे कि 15,900 के नीचे की जो भी स्ट्राइक प्राइसेस है और उस प्रीमियम्स जो भी है ये, वो आउट ऑफ द मनी ओटीएम पुट ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बोलेंगे इसको। तो समझ में आ गया है दोस्तों, जहां पर मार्केट है वही स्ट्राइक प्राइसेस के प्रीमियम को एट द मनी ऑप्शन बोलेंगे, जहां मार्केट गया ही नहीं और मार्केट के स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर के जो प्रीमियम है उस प्रीमियम को हम ओटीएम बोलेंगे, और स्ट्राइक प्राइसेस के नीचे के जो प्रीमियम्स है उसको हम बोलेंगे ओटीएम पुट ऑप्शन। अब आईटीएम समझना है, एटीएम हमने समझ लिया, ओटीएम भी समझ लिया, आईटीएम समझ, इन द मनी ऑप्शन। आज मार्केट 15,900 है, सपोज कल को मार्केट ऊपर गया, मतलब 16,000 पे चला गया, कल को मार्केट यहाँ पे चला गया। फॉर एग्जाम्पल कल को मार्केट 16,000 चला गया, तो ये दोनों ऑप्शन है ये इनसाइड आ गए, कॉल ऑप्शन है वो अंदर की साइड आ गए, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए इन द मनी ऑप्शन हो जाएंगे। और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 15,900 है, कि 15,900 के नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस वाले जो भी ऑप्शन है कॉल ऑप्शन, वो इन द मनी ऑप्शन, आईटीएम इन द मनी ऑप्शन हो। और 15,900 की ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस वाले जो भी पुट ऑप्शन है वो इन द मनी पुट ऑप्शन हो जाएगी। तो दोस्तों समझ में आ गया। तो अब हम समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग सही है या ऑप्शन बाइंग सही है। दोस्तों ये सारा डेटा वीकली एक्सपायरी का है। अगर आपने ऑप्शन बाय 16,400 का 2 रुपये वाला ऑप्शन बाय किया और फ्राइडे को मार्केट 16,400 तक नहीं पहुंचता है और 16,400 तक पहुंच जाता है और उसको क्रॉस नहीं करता है, तो ये 2 रुपये वाला ऑप्शन शून्य हो जाएगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। तो यू विल लूज 2 रुपीज पर लॉट। अगर निफ्टी का 75 का लॉट है तो आप 150 रुपीज लूज करोगे अगर आपने ये बाय किया है। तो अगर ये 12 रुपये वाला बाय किया है, 12 रुपये वाला 75 रुपीज़ का प्रीमियम होगा, तो आप अगर मार्केट
16,100 की क्रॉस नहीं किया और अब अगर आपने ये बाय किया है तो यू विल लूज 75 इंटू you will lose 75 इंटू 12, 900 रुपये आप लूज करोगे। और अगर आपने सेल किया है तो 900 रुपया आप ऑन करोगे। तो ऑप्शन बाइंग में हमें टाइम डीके का बहुत नुकसान होता है दोस्तों। अगर ये आपने 5 रुपये वाला बाय किया है और कल को 2 दिन मार्केट 16,200 और 16,000 के बीच में 2 दिन ही अगर निकाल दिया तो ये 5 रुपये वाला ऑप्शन 2 रुपया हो जाएगा, क्योंकि टाइम डीके का ये टाइम जाता है तब ये प्रीमियम मेल्ट होता है। तो अगर 2 दिन भी चले गए तो ये 5 रुपये वाला 2 रुपया हो जाएगा और 3 रुपया लूज करोगे अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है। तो अगर सेल किया है तो यू विल अर्न दैट 3 रुपीज। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बाइंग न करके ऑप्शन सेलिंग करना ही योग्य है। ऑप्शन बाइंग में अगर मोमेंटम है तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट आता है, अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग करना योग्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मिशन ऑप्शन बेसिक का दूसरा एपिसोड में हम लाइव ट्रेडिंग करके बैक टेस्टिंग में हम जानेंगे कि ऑप्शन का बिहेवियर क्या होता है, ऑप्शन कैसे टाइम डीके के साथ ऑप्शन का प्रीमियम मेल्ट होता है और ऑप्शन सेलर को कितने बेनिफिट्स होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ऑप्शन बेसिक्स के बारे में जान सके और आने वाले समय में वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सके। थैंक यू वेरी मच।